Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं आपका फ्रेंड मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक को कंप्लीट किया हुआ है। आई होप वे सारे वीडियोस को देखते हुए आप हमारे इस वीडियो पर आ रहे हो, क्योंकि वे सारे वीडियोस को अगर आप नहीं देखोगे और आपका अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वे सारे वीडियोस को आप एक तरफ से देखते हुए आइए, फिर मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ कि आपको कहीं पर भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जा करके किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप थंबनेल के थ्रू आप आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप देख सकते हो, उसके सोल्यूशन को समझ सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व y is equals to 1 upon x minus 3 where x is not equals to 3। डेफिनेटली भाई x का वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 3 के इक्वल हो जाएगा तो x माइनस 3 की जगह 3 माइनस 3 यानी 1/0 इन्फिनिटी, मतलब ये कर्व ही डिफाइंड नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बस इसका मतलब यही है कि x का वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसा कि मैं पिछले वीडियोज़ में बताता हुआ आ रहा हूँ कि अगर आपको कर्व का इक्वेशन देगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ड टेंजेंट क्या करते हैं निकालने के लिए, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं तो dy/dx निकालेंगे। और dy/dx का ही वैल्यू तो 2 दिया है तो dy/dx की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे। उस तरीके से हमारा x का वैल्यू आएगा और x का वैल्यू गिवन इक्वेशन में रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। और अगर पॉइंट मिल गया तो टेंजेंट के इक्वेशन का आपको फार्मूला पता ही है, x माइनस x1 इज इक्वल टू m y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो उस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ओरली करने से आपको शायद नहीं समझ में आएगा, मैं इसको करके बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास क्या नोट कर लेते हैं, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है बच्चों हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 3 है वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 3। सिर्फ इसका मतलब यही है कि x का वैल्यू 3 नहीं रखना चाहिए हमको, क्योंकि 3 रखोगे तो इन्फिनिटी y का वैल्यू आ जाएगा और जो कि कर्व भी डिफाइंड नहीं होगा। तो और इससे कोई मतलब लेना देना हमारा नहीं है, लेकिन आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि क्यों दिया है। अब देखिए टेंजेंट ऑफ द स्लोप या स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, the slope of tangent क्या होता है, इसी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो dy/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3। आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन आता है। अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं भी डायरेक्ट ही करूंगा, लेकिन आपको समझा दे रहा हूँ कि वो आंसर कैसे आया। देखिए 1 अपॉन x का डेरिवेटिव आपको याद होगा, हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो। तो इसका भी अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो इसके ऊपर ले जाओगे तो x माइनस 3 के पावर -1, फिर n(x(n-1) से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं यही मान के चला हूँ कि डेरिवेटिव आपको आता है। नहीं आता है तो आप डेरिवेटिव का चैप्टर देखिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। आप याद रखिए 1 अपॉन समथिंग होगा तो -1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, बस सिंपल सा बात है, आप करके भी देख सकते हो। तो dy/dx का वैल्यू हमारा क्या आ गया, -1 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए टेंजेंट आपका दिया हुआ है, टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है। वी हैव गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट, सिंस वी हैव गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2, यानी जो गिवन टेंजेंट है वो 2 है। तो ये भी तो टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू 2 होगा। अब dy/dx का वैल्यू ये रख लीजिए, -1 अपॉन x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लीजिए, कर सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये -1 रहेगा इधर और इधर हो जाएगा 2 × x - 3 का स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर हम बोलूँ x - 3 का स्क्वायर तो क्या आपको मिलेगा, इम्प्लाइज x - 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 से डिवाइड कर दोगे ना, यहाँ मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब देखिए अगर x - 3 का स्क्वायर -1/2 आ गया तो x - 3 का स्क्वायर ये अंडर रूट में प्लस माइनस ऐसा लिख लीजिए, समझाने के लिए आपको मैं लिख ही देता हूँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्लस माइनस अंडर रूट -1/2, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है, क्या आपको अच्छे से पता है, कभी भी बच्चों अंडर रूट में अगर माइनस का वैल्यू आ गया तो वो कैलकुलेशन ही नहीं हो सकता। तो जब ये कैलकुलेशन ही नहीं हो सकता तो स्लोप इसका निकलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब तक x का वैल्यू नहीं आएगा, y का वैल्यू नहीं आएगा, हमको पॉइंट ही नहीं मिलेगा किस पॉइंट पर वो टेंजेंट बना है, तो फिर टेंजेंट ही बनने का सवाल नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा कोई भी स्लोप 2 नहीं होगा जिस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि x - 3 का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट -1/2, कभी भी रूट में माइनस का वैल्यू आ जाए तो उसको हम लोग सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल एज स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, ये सेंटेंस आप लिख सकते हो। हेंस करके सिर्फ मैं लिख दे रहा हूँ, हेंस आपको क्या मिलेगा, आप ऐसे लिख लीजिए, देयर इज नो टेंजेंट टू द गिवन कर्व, देयर इज नो टेंजेंट, ठीक है, टू द गिवन कर्व, टू द गिवन कर्व, टू द गिवन कर्व हैविंग द स्लोप 2, ठीक है, हैविंग स्लोप 2, यानी अगर स्लोप 2 पर हम लोग कोई भी टेंजेंट उस कर्व पे बनाना चाहेंगे तो वो कभी होगा नहीं, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो का सारा बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं यही आशा करता हूँ। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग द स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x² - 2x + 3। यानी हमको क्या बताना, इक्वेशन बताना है, किसका इक्वेशन बताना है, वे सभी लाइन का जिनका स्लोप क्या है, 2 है। किस पर स्लोप 2 है, ये जो गिवन कर्व है y इज इक्वल टू 1/x² - 2x + 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व निकालेंगे, और वो स्लोप ऑफ द कर्व खुद ही दिया किसके बराबर, 0 के बराबर है। तो जैसे ही हम लोग इसको 0 के बराबर रखेंगे, यानी dy/dx को हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे तो हमको x का वैल्यू मिलेगा, और वो x का वैल्यू हम लोग गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा, और अगर x y का वैल्यू हमको मिल गया दैट मीन्स हमको पॉइंट मिल गया कि कर्व के किस पॉइंट पर वो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो आपको टेंजेंट का इक्वेशन पता ही है, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1, और बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं ओरली थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आप चाहो तो खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हमारे पास भाई, y इज इक्वल्स टू 1/x² - 2x + 3। आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx होता है। ये सभी बातों को मैं बेसिक्स में बताया हूँ बच्चों, ठीक है। अब देखिए तो dy/dx ऑफ ये आपको करना है, क्या dy/dx ऑफ 1/x² - 2x + 3। मैं ये आशा करता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, क्योंकि आप पढ़ के अच्छे से नहीं आओगे बच्चों तो आपको क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में डिफ्रेंशिएशन नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो dy/dx, अभी आपको मैं एक ट्रिक बताया कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x², ठीक है। तो उसके हिसाब से इसको आप लोग लिख लीजिए, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ भाई। तो -1/x²
ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। लेकिन सिंस ये x नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमको अलग से करना पड़ता है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, सर ये प्लस 3 दिया हुआ है ना। चलिए तो थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर और इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो आपको पता ही एक्स स्क्वायर का 2x होता है और माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा और ये 3 का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आपको ये मिलेगा, यानी फाइनली आपको क्या मिला, माइनस 2x माइनस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी तो हमको स्लोप दिया हुआ है, द स्लोप इज गिवन, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, सिंस ऐसा करके लिख लीजिए, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कितना है, 0 है, 0 है। देयरफॉर ये भी तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही आया है, दैट मीन्स आपको क्या आपके पास है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, यही ना, यानी ये वाला वैल्यू 0 के इक्वल है। तो चलिए रख लेते हैं, यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट करते हुए जाइए तब ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इसका स्क्वायर है, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों आप करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स इम्प्लाइज आपको क्या मिला, माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये पूरा क्वांटिटी 0 हो गया। माइनस 2 से डिवाइड करोगे फिर भी 0 मिलेगा, मतलब आपको क्या मिला, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू प्लस 2 एंड x इज इक्वल टू 1। समझ में आया। अब x इक्वल टू 1 आ गया और ये वाला वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन में रख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, किसको, ये जो गिवन इक्वेशन आपका दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके हम लोग करते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू अपने पास क्या, एक बार हम इसको नोट कर लेते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और अब x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी x नहीं 1 का स्क्वायर ना, क्योंकि 1 रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। फाइनली अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 माइनस 2 प्लस 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू आपको क्या मिला, देखिए 3 और 1 4, 4 में से 2 करोगे तो 1/2 मिल जाएगा, 2 मिलेगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 मिलेगा, ऊपर में 1 है। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास पॉइंट्स क्या मिला, देन वी हैव पॉइंट्स, देन वी हैव पॉइंट्स, क्या मिला भाई, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1/2 है। अब इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा हमको बताना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन तो हमको पता ही है क्या होता है, नहीं पता है तो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। टेंशन तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है अगर आप हमारे साथ बने हुए वीडियो में तो, ठीक है। तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, डिटेल में मैं थोड़ा सा एक करके आपको बता दूं भाई, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व, टू द गिवन कर्व, ठीक, कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट जो हमने अभी निकाला है, कौन सा पॉइंट है, 1,1/2 हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप कितना है ये भी लिख लो बात, हैविंग स्लोप 0 कि क्या होगा, फार्मूला एक बार लिख लेता हूँ मैं, ये होता है फार्मूला नहीं इक्वेशन का, ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। आप इसको m बोलो चाहे dy/dx बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। m मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही होता है, स्लोप ऑफ द कर्व होता है, ठीक है। तो m की जगह मतलब dy/dx जो आपको दिया हुआ है, किसका, 0 दिया हुआ है। तो चलिए रख लेते हैं y माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर 1/2,
इज इक्वल्स टू एम, एम का मतलब वही डी वाई बाई डी एक्स, वो कितना दिया है 0 दिया है, और x माइनस x1, तो x1 की जगह कितना है 1 है। अब देखो अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो भैया पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिला 1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, यही होगा, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। आप ऐसे लिखो, चाहे y इज इक्वल्स टू 1/2 करके लिख लो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये कंप्लीट सोल्यूशन रहा इस गिवन क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसके पहले मैं आपको बोल दूं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के इसका मीनिंग समझते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व x² / 9 + y² / 16 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पर जो टेंजेंट है वो दो तरीके से, अगर x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट रहेगा तो क्या होगा, और y एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो क्या होगा। देखिए x एक्सिस के भाई पैरेलल रहेगा तो क्या रहेगा, x एक्सिस के साथ उस टेंजेंट का एंगल 0 रहेगा, दैट मीन्स dy बाई dx 0 रहेगा। सेकेंड पार्ट में पैरेलल टू y एक्सिस, अगर पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग इसका उल्टा लिखते हैं, यानी dy बाई dx न लिख करके dx बाई dy का वैल्यू 0 रखते हैं। ये बात को आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। अगर पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा तो dy बाई dx न लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं, dx बाई dy, वो 0 को इक्वल रखते हैं। और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई dx 0 रखते हैं। ये तो शायद आपको पता ही है क्योंकि हर क्वेश्चन में करवाता हुआ ही आ रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए पार्ट को करते हैं। तो ए पार्ट में क्या बोल रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा तो क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो भाई हमको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना ही रहेगा। तो गिवन कर्व का इक्वेशन क्या है उसको नोट कर लेते हैं। तो गिवन में आपको दिया है क्या, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो क्या मिलेगा, x² का क्या होता है भाई 1/9 कांस्टेंट है बाहर, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x का हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 1/16 कांस्टेंट है बाहर, y² का हो जाएगा 2y, लेकिन y का अलग से हम लोग लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ के ये चैप्टर पढ़ रहे हो, ये मेरे को पूरा विश्वास है। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, dy बाई dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये उधर चला जाएगा, तो उधर चला जाएगा तो क्या होगा देखिए ध्यान से। तो आप इसको लिख सकते हो, ये देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 हो सकता है, यानी हम लोग लिखेंगे इसको y/8 dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए तो -2x/9 यही होगा। अब 8 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या मिलेगा, y dy बाई dx इज इक्वल टू 8 × 2 = 16x/9, यही तो होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से dy बाई dx बच्चों आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू -16x/y से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा 9y मिल जाएगा। तो चलिए dy बाई dx तो भाई हमारे पास क्या आ गया -16x/9y। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, इस बात को लिख लो, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर क्या होना चाहिए, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, हमको लग रहा है समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि x कोई भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है मतलब उसके बीच का एंगल 0 होता है, ठीक है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मतलब उनके बीच का एंगल
90 डिग्री होता है, इतना तो आप समझ सकते हो। इसीलिए इसको मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स आपको क्या मिला, -16x अपॉन 9y इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -16x इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 0 मिलेगा। अब x 0 है तो इसको हम लोग गिवन इक्वेशन में रख लेते हैं, वहाँ से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं, और गिवन इक्वेशन को हमेशा हम लोग क्या मान ले रहे हैं, y इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में फिर से मान लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए ये वाला वैल्यू हम लोग रखेंगे x का गिवन इक्वेशन में, रख लें, चलिए रख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x का वैल्यू क्या रखना है, 0, तो मैं 0 रख रहा हूँ, तो 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1, तो ये 0 ही हो गया, मतलब आपको मिला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 इम्प्लाइज वाई इज इक्वल्स टू +-4। कभी भी इधर स्क्वायर होता है राइट साइड जाता है तो हम लोग प्लस माइनस करके लिखते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है, प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। इस तरीके से वाई का हमको 2 वैल्यू मिला, एक मिला आपको +4 और एक क्या मिला, -4, 2 वैल्यू मिला। अगर 2 वैल्यू मिला तो आपको अब 2 पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट मिलेगा। और आपको वही तो बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, देन वी हैव 2 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स मिला आपको, पहले x लिखते हैं, तो x जब 0 रहेगा तो y एक बार 4 प्लस में लिख सकते हैं, एंड x का तो एक ही वैल्यू है 0 और y -4। तो इस तरीके से देखिए आपका 0 4 और क्या भाई 0 -4, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। बी पार्ट आप खुद से कर सकते हो क्या, आप खुद से करिए, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। सब कुछ सेम चलेगा। अब यहाँ पर जो हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस बोल रहा है ना, तो जब आप पैरेलल टू वाई एक्सिस करोगे तो आपको सिर्फ करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आप खुद से कर पाओगे। आपको करना क्या है कि यहाँ पर हम लोग जैसे dy बाई डी एक्स को 0 रख रहे थे ना, यहाँ पर हम लोग देखिए dy बाई डी एक्स 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पर dx अपॉन dy को आपको 0 रखना है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए, dx अपॉन dy को 0 रखना है, इसको पलट देना। तो जब आप इसको जब पलटोगे तो मिलेगा 9y बाई -16x। तो यहाँ पर जो आपका x का वैल्यू 0 आ रहा था, वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, y का वैल्यू 0 मिल जाएगा। और जब y का वैल्यू 0 मिल जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो x का वैल्यू आपको 2 मिलेगा, +-3 मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से करना। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि पार्ट भी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो उस पार्ट को आप खुद से करना, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, 100% आपसे ये पार्ट बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से, अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके भी हमें बताइए। बाकी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जो चैप्टर्स में करा चुका हूँ तो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता ही देता हूँ हर वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक ओपन करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, दैट मीन्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।